को शेयर कर लीजिएगा। शेयर जब करेंगे, संख्या ज़्यादा होगी तो मज़ा ज़्यादा आता है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक यादव जी, खुशबू यादव जी, अमित सिंह जी, तान्या अंसारी जी, खुशबू यादव जी, सरोज कुमार यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज हमारा प्रयास है कि कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाएं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपका ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं और छोटा कर देता हूं। वो आपका किससे संबंधित है? वो आपका ब्याज से संबंधित है। अच्छा, एक और सच्चाई कि ब्याज की क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत किया जाए, आज के प्रश्नों पर ध्यान दिया जाए और एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तैयारी कैसी चल रही है जरूर बताइएगा। प्रीवियस ईयर पेपर मेरे प्यारे दोस्तों जरूर सॉल्व करते रहिएगा, वो आपका बहुत मदद करेगा। अनूप कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए देखिए, कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 गुना हो जाता है। अब देखिए, गुने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आरू पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आए 41/40 गुना हो जाता है, इसका तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब, अगर आप कोई धन 40 रुपया लगाते हैं तो वो निश्चित तौर पर आपका 41 रुपया बन जाएगा। सान्या अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो कहने का मतलब, जो मेरा प्रिंसिपल है, जो मेरा मूलधन है, वो 40 हो गया और जो मेरा अमाउंट है, मेरा मिश्रधन है, वो कितना हो गया? 41। मेरे बच्चे, अगर आप 40 रुपया जमा करके या 40 रुपया मुझे उधार दे करके और हमसे 41 रुपया आप मांगते हैं, तो पक्का है कि आप मुझसे ब्याज कितना रुपया कमाना चाहते हैं? तो आप हमसे ब्याज कमाना चाहते हैं 1 रुपया। आशीष यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई। प्रदीप कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आशीष यादव जी, जरूर जरूर। चलिए देखिए, तो अब हम लोग ब्याज बराबर जानते हैं। आप लोग तो रट के रखे होंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कोई व्यक्ति यदि इसे सॉल्व कर लेता है तो इससे उसका कौन सा ब्याज निकल कर आता है? तो इससे उसका साधारण ब्याज निकल कर आता है। देखिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 40 रुपया। रेट आपको भैया नहीं पता है, समय पता है मेरे दोस्तों। देखिए, 1/4 वर्ष वहां दिया है और गुणे में 100 और ब्याज वो पाता है केवल 1 रुपया। तो 0 से 0 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, तो आपका जो रेट आ गया वो 10% वार्षिक आ गया। और आपसे यही पूछा था कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। कोई दिक्कत? ठीक है, कंफर्म भैया? दीपक यादव जी, बिल्कुल से 10% होगा। सर्वेश जी, प्रदीप कुमार जी, थोड़ा सा शेयर भी जरूर किया करिए मेरे दोस्तों। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय के बाद वह अपने का 5 गुना हो जाएगा? तो अगर इसका हम बेसिक करें तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा रूल दिमाग में रखना होगा। N1 - 1 अपान N2 - 1 इजिकल टू, मेरे प्यारे दोस्तों, T2/T1। अब आप कहेंगे कि सर इसमें N1 क्या है? तो मैथ में N गुने के लिए प्रयोग होता है, तो N1 माने पहला गुना। दोस्तों, N2 का मतलब है हमारा दूसरा गुना और यहां T2 का मतलब है हमारा दूसरा टाइम, दूसरा समय, और T1 का मतलब है हमारा पहला समय। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको दिमाग में आप सभी लोग बैठा करके चलिएगा। तो N1 क्या है? 15 वर्ष में 3 गुना हो गया, तो 3 - 1 बटे
वह अपने का 5 गुना हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर n2 5 माइनस 1 n t2 हमसे पूछा गया है और t1 पहले ही दे रखा था 15 वर्ष। मेरे प्यारे दोस्तों 3 में से 1 गया 2 आया, 5 में से 1 गया 4 आया, बराबर हो गया t2 बटे कितना 15 के। सही है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो देखो 15 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो 3 माइनस 1 कितने समय में वह अपने का 5 गुना होगा, तो 3 माइनस 1 देखो यहां आप ऐसे लिखिएगा n2 माइनस 1 अपान n1 माइनस 1 इजकल टू t2 बाई t1। ठीक है भैया, तो n2 पूछा है 5 गुना, तो 5 माइनस 1, n1 दिया है 3 गुना, तो 3 माइनस 1। यहां पर ये दिया है आपको कितना, कुछ भी नहीं, यही ज्ञात करना है। ये दिया है 15। ठीक है, 5 में से 1 गया 4 आया, 3 में से 1 गया 2 आया, और यहां t2 बटे 15 आ गया। 2 से काटिए, 2 दुनाई 4 और 15 का गुणा करेंगे तो हमारा 30 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। ठीक है, यहां सदैव ध्यान रखिएगा n2 मेरे प्यारे दोस्तों आपका दूसरा गुना है, और अगर हम बात करें n1 की तो n1 हमारा पहला गुना है। यहां दोस्तों t2 क्या है, आपका दूसरा वाला समय है जो इस प्रश्न में पूछा गया है, और t1 क्या है, जो पहला वाला समय है जो दिया गया है कितना 15 वर्ष। तो इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बेसिक से भी आप कर सकते हो, कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। दीपक यादव जी बिल्कुल से सही जवाब है, सान्या अंसारी जी सही जवाब है, सरोज कुमार बिल्कुल, प्रज्ञा गुप्ता बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। दोस्तों दिया है यदि साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगुना हो जाती है, तो देखिए मूलधन आप मान लीजिए, तो आपने मूलधन P माना, और जब ये दुगुना हो जाएगा तो कहने का मतलब मिश्रधन हो गया 2P। मेरे दोस्तों ब्याज कितना आ गया, अगर आप P रुपया देकर किसी से 2P रुपया वापस मांग रहे हैं तो आप ब्याज दे रहे हैं कितना रुपया, P रुपया। और ब्याज का तो एक ही सूत्र होता है, मूलधन गुणे। अच्छा, अब आपसे वार्षिक ब्याज की दर पूछा है तो दर को दर रहने दीजिए। समय देखिए दिया है दोस्तों 12 वर्ष बटे 100, और यहां से हम लोगों ने ब्याज प्राप्त किया, क्योंकि P रुपया हो गया था 2P, तो हमने ब्याज प्राप्त किया है कितना सॉरी P। तो देखो P से P का आपका कट गया, 4 से काटेंगे तो 3 आ गया, और 4 से काटेंगे तो आपका 25 आ गया। यहां देखिए 3 का R में गुणा करेंगे और ये 25 आ गया, तो R इक्वल क्या होगा, आप सभी लोग 25 को 3 से भाग देंगे, तो 3 अठे 24 1 25, आपका राइट आंसर आ जाएगा 8 सही 1 बटे 3। तो याद रखिएगा गुने वाले क्वेश्चन सर्वाधिक मात्रा में, आप ही नहीं किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा गुने वाले प्रश्न ही साधारण ब्याज के पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, नेहा देवी जी बिल्कुल से सही जवाब है, अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। दीपक यादव जी सही जवाब है, पिंटू कुमार यादव जी, नेहा देवी जी बिल्कुल से सभी का एक तरफ से राइट आंसर है। शेयर जरूर कर लिया करो भाई। देखिए अगला, कोई धन साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में स्वयं का 7 बटे 4। तो सदैव हर में जो है वो मूलधन है, और जो अंश है मेरे प्यारे दोस्तों वो मिश्रधन है। आपने मुझको 4 रुपया दिया और आपने मुझसे 7 रुपया वापस लिया, तो अगर 7 रुपया वापस लिए हैं, 4 रुपया दिए थे, तो निश्चित तौर पर मैंने आपको ब्याज दिया है कितना रुपया, 3 रुपया। अब देखिए दोस्तों ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर जिसे आप तलाश रहे हैं। समय दिया है 4 वर्ष बटे में 100, और यहां से ब्याज आपका कितना आ गया, 3। देखिए ब्याज आपको दिया है कितना, तो यहां से दोस्तों हम लोग काटेंगे, तो देखिए 4 से ये 25 आ गया, 4 का R में गुणा करेंगे 4R,
और 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 75। यहां से r बराबर 75/4 आ गया, तो 18 चौक 72 और 3 बटे कितना परसेंट, 4%। राइट आंसर होगा 18 सही 3/4। और ये जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में। समझ में आ रहा? देखो ब्याज का प्रश्न एक आता ही आता है, तो क्यों ना उसे आप अच्छे से देख लें। सरोज कुमार यादव जी बिल्कुल से सही है, नेहा देवी जी बिल्कुल से राइट आंसर है, बहुत बढ़िया भाई। पूजा चौहान जी, प्रज्ञा गुप्ता जी, सभी का सही जवाब है। चलिए आइए, कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है? आप यहां बिल्कुल से परेशान मत होइएगा, यहां 2 प्रश्नों का संग्रह है। आप मानेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना, पी, और पहला जो है वो हो जाता है कै गुना, तो आप कहेंगे कि सर 5 वर्ष में दुगुना हो गया। तो आपको यहां से ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे कि सर 2p माइनस पी इजकल टू p रुपया ब्याज मिला। तो बच्चों मूलधन गुणे दर गुणे समय देखो दिया है 5/100 और बराबर ब्याज हो गया p। तो यहां से ये कट गया, 5 से ये कट गया, तो यहां से मेरा रेट आ गया 20%। मतलब जो पहला कथन था उसका हमारा ब्याज आ गया कितना परसेंट, 20%। अब सुनिएगा, कहता है किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तो दोस्तों मूलधन वही है लेकिन मिश्रधन तिगुना हो गया, तिगुना माने 3p हो गया। तो आपको ब्याज कितना मिला, तो अगर p रुपया 3p हो गया तो आपको ब्याज मिला है 2p। दोस्तों ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय दिया है 12 वर्ष बटे 100 और बराबर हो गया किसके, 2p के। p से p कट गया, मैं काटूं तो 4 तिहाई 12, 4 से 25, आर बराबर आ गया या 3r बराबर आ गया 25 दूना 50। दोस्तों अगर मैं इससे इसको काटूंगा तो मेरा आर बराबर आएगा 16 सही 2/3, 16 तिया 48, 2 50। आपसे पूछा है कि कम ब्याज की वार्षिक दर कितना है, तो यहां वार्षिक दर आई कितना परसेंट, 20%, 20%, और यहां पर वार्षिक दर आई कितना, 16 सही 2/3%। तो 20 ज्यादा है, 16 सही 2/3 कम है, हमसे कम पूछा गया है, तो कम ब्याज की दर ऑप्शन नंबर डी के साथ जो लोग गए हैं उनका उत्तर बिल्कुल से सही है। तान्या अंसारी जी बिल्कुल मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन आपको देंगे, धीरे धीरे आगे बढ़िए, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस की तरह करिए। नेहा जी बिल्कुल सही उत्तर है, सरोज कुमार यादव जी बिल्कुल से राइट आंसर है आपका भी, बिल्कुल बिल्कुल डी ऑप्शन जिन्होंने दिया है उन सभी का करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपको 6 पर ले चलते हैं। कहता है कितने समय में कोई धनराशि 15% वार्षिक की दर से स्वयं का दुगुना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप प्रिंसिपल अमाउंट मानेंगे p और इसका जो मिश्रधन हो जाएगा वो दुगुना हो जाएगा 2p। अब आप p रुपया देकर उसे 2p बना लिए हैं तो निश्चित तौर पर आपको ब्याज के रूप में कितना रुपया मिला है, p रुपया। देखो एकदम बेसिक से समझा रहे हैं मेरे भाई, आपने दिया है p रुपया और आप वापस प्राप्त कर रहे हैं 2p रुपया, तो निश्चित तौर पर आप ब्याज ले रहे हैं p रुपया। अब ब्याज बराबर होता है मूलधन, दर देखिए दिया गया है 15%, समय नहीं दिया गया है, बटे 100, और यहां से ब्याज भी आपने p प्राप्त किया, ये कट गया, तो 5 तिहाई 15 और 5 बिसाह में 100, तो दोस्तों 3t बराबर 20 आ गया। तो केवल t बराबर 3 से 20 को भाग दे दो, 3 6 18 और 2/3, तो हमको 6 सही 2/3 वर्ष का समय लगेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ, 6 सही 2/3। प्रतिशत नहीं पूजा चौहान जी, प्रतिशत समय में कहां से लगा देंगे, वर्ष लगाएंगे, नॉट प्रतिशत। चलिए बिल्कुल सभी का सही जवाब है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है कोई धन 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा। तो कोई धन का मतलब आप कुछ भी मान सकते हो, तो इसको मैंने p माना, दुगुना होने का मतलब दोस्तों मिश्रधन ये दुगुना हो गया, 2p हो गया। तो अब मुझे जो ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा वो क्या प्राप्त हो रहा, तो 2p हो गया, पहले p हुआ करता था, तो ब्याज मुझे मिला p रुपया। मेरे प्यारे दोस्तों ब्याज बराबर होता है मूलधन
गुणा भैया दर की पता नहीं, समय का मुझे पता है 15 वर्ष, बटे का भी मुझे पता है और ब्याज भी मुझे पता है। पी से पी कट गया। अब पुनः काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 20 में 100। आर बार एक बार पुनः वही आएगा, 20 यहाँ तिरछा गुणा होगा तो आर बराबर आपका आ जाएगा 20/3। तो 3 6 18 2/3। तो एक बार पुनः मेरा जो आया वहां समय की बात थी, 6 सही 2/3 वर्ष आया था, और यहां दर की बात किया है तो 6 सही 2/3% आ गया। कोई दिक्कत भैया? यहां तक बिल्कुल से आपको समझ में आ रहा है? शेयर जरूर किया करिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कोई धनराशि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी होगी? तो अभी अभी मैंने आपको लिखाया था दोस्तों, n2 - 1 अपान n1 - 1 इजिकल टू मेरे प्यारे बच्चों T2/T1। n2 माने दूसरा गुना, तो देखो चौगुना कहा है तो 4 - 1, पहला देखो दुगुना कहा है। यहां T2 आपसे पूछता है और बच्चों T2 का मान दिया है। 4 में से 1 गया, 3 आया, और यहां बटे 1 आया, और यहां T2/5 आ गया। तो T2 बराबर 5 तिहाई 15 वर्ष। इसके क्वेश्चन मैंने ज्यादा इसलिए रखे क्योंकि भैया देखो यही ज्यादातर पूछे गए हैं। तो 15 वर्ष अगर आपका आया तो सही है। इतना बताने के बाद भी दीपक यादव जी 18 वर्ष दे रहे हैं? अरे ऐसा मत करो भाई। प्रज्ञा गुप्ता जी बिल्कुल सही उत्तर है। सरोज कुमार यादव बिल्कुल राइट आंसर है भैया। दीपक यादव गया बिल्कुल सही उत्तर है। नेहा देवी जी, सान्या अंसारी जी, सर्वेश सिंह जी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। कहता है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज राशि का 2/5 है। तो अब देखिएगा दोस्तों, ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट और ये इंटरेस्ट है। याद रखिए, अगर कभी पहली बात तो प्रश्न में स्पष्ट करता है कि ब्याज, देखो ब्याज, लेकिन अगर आप कभी भूल गए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिश्रधन अगर होगा तो वो सदैव ब्याज से ज्यादा होगा, क्योंकि जो ब्याज होता है वो मिश्रधन और मूलधन का क्या होता है? मिश्रण होता है। कोई बात नहीं दीपक यादव जी। तो देखिए मूलधन है 5 रुपया, दर आपको दिया नहीं है, समय दिया गया है 10 वर्ष, और बटे 100 ये इक्वल टू है कितने रुपए के? जो ब्याज मिला 2 रुपया। 10 पचे 50 दुनाई 100 हो गया, तो आर इक्वल टू इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4%। इसका राइट आंसर है 4%, जो कि इसमें मुझे दिख नहीं रहा है। 5 दहाम 50 हो गया और 50 दुनाई 100 हो गया, 2 दुनाई 4, 4% ही इसका आएगा। ये जो 4.5 लिखा है, चलिए इसी को हम लोग कितना कर लेते हैं? 4%। 4%, सभी का 4% आ रहा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? या ऑप्शन में 4.5 लिखा है, हम तो 4 लिए हैं, 4 ही आएगा तो 4 ही लेंगे। फैजल खान जी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रज्ञा गुप्ता राइट आंसर है। दीपक यादव बिल्कुल सही उत्तर है। सर्वेश सिंह बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। कहता है एक धन राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। देखो 8/25 आप एकदम बिंदास तरीके से लिख लीजिए कि जब प्रिंसिपल होगा 25 रुपए, तब इस पर ब्याज मिलेगा कितना रुपया? 8 रुपया। लेकिन अब जल्दबाजी मत करिएगा, पहले आप पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या कहता है? यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशत की संख्यात्मक रूप से आधी है। बहुत बढ़िया। प्रश्न कहता है कि यदि वर्षों की संख्या अर्थात समय वार्षिक दर की आधी है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप दर को मान लीजिए कितना? 2x। तो ये आधा है तो ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? हम मान रहे हैं कि चलिए हमारा जो रेट है वो क्या है? 2x।
तो हमारा जो समय आएगा वो उसका आधा हो जाएगा, और 2x का आधा कितना हो गया, x हो गया। अब रखिए, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा में दर दोस्तों, गुणा में समय बटा में 100 बराबर ब्याज हो गया। ब्याज देखो इसने दिया है, परेशान मत होइएगा, 8 रुपया। तो भैया मैं तो 25 से काटूंगा, 25 चौक का 100, 2 से मैं काटूंगा भैया 2, यक्स स्क्वायर बराबर 8 दुनाई 16, तो यक्स बराबर कितना हो गया, 4। अब प्रश्न देखिए क्या पूछा है, कहता है तो वार्षिक दर कितनी है। तो वार्षिक दर आपका कितना था, 2x था। तो आपका 2x का मतलब हो गया दोस्तों 2 गुणे 4, ब्याज की दर है 8%, और अगर समय पूछा होता तो समय कितना वर्ष हो जाता, 4 वर्ष हो जाता। तो उन सभी लोगों का उत्तर सही, बहरहाल अभी किसी ने दिया ही नहीं, नेहा देवी जी ने केवल दिया है। फैजल खान जी का उत्तर आ गया है, सरोज कुमार यादव जी भी दे रहे हैं, फूल सिंह भी दे रहे हैं, बिल्कुल भैया, प्रज्ञा गुप्ता जी भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। चलिए दीपक यादव जी, दीपक यादव जी 4 दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने 4 दिया उनका गलत है। आप एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आपसे समय पूछा होता तब यक्स आता, और यक्स आता तो उसका मान क्या हो जाता, 4। उसने दर पूछा है, दर आपका 2x है, तो 4 दुनाई 8 होगा। प्लीज प्रश्न ध्यान से पढ़ा करिए। देखो ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, 4 भी दिया रहेगा, 8 भी दिया रहेगा। अब जब एक बार दिमाग में मेरे 4 बन गया तो हम 4 ही लगाएंगे, हम 8 को छुएंगे ही नहीं, और ऐसी ही गलतियां आप करके आते हैं। चलिए यहां देखिए, कहता है उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। पहला चीज तो इसको ध्यान रखिएगा, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम का मतलब होता है दोस्तों कम से कम। जिसने 2600 रुपए पर इतना प्रतिशत दर से साधारण ब्याज की राशि यथा तथ्य पूरी संख्या हो। पूरी संख्या का मतलब पूरा पूरा रुपया मिले, जैसे ऐसे ना मिले 212 रुपया 0.3, ये ना मिले, वो पूरा पूरा मिले तो रुपया मिले। तो इसमें कुछ नहीं है, अपना दिमाग लगाएंगे तो आप फट से इसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए मूलधन आपको दिया गया है कितना रुपया, 2600, और ये 6 त्रिक 18 दो 20/3 हो गया है दर। समय आपको रखना है क्या, और गुणे 100। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहता है न्यूनतम समय, कम से कम समय मैं कौन सी रखूं कि इससे मिलने वाला ब्याज पूरा का पूरा प्राप्त हो। तो अगर आप यहां 1 वर्ष रखते हैं तो ये उत्तर दशमलव में आएगा, देखो मैं काट दे रहा हूं। आप 2 वर्ष रखते हैं तब भी उत्तर दशमलव में आएगा, लेकिन अगर आप 3 वर्ष रख देते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, और उत्तर जो आएगा वो यथा तथ्य पूरी संख्या आएगा, वो कम ज्यादा नहीं आएगा। तो यहां जो छोटी से छोटी संख्या रख सकते हैं वो कौन सी रख सकते हैं, तो समय हो गया आपका कितना वर्ष, 3 वर्ष। प्रश्न के कहने का तात्पर्य पहले आपको समझना होगा, प्रश्न में कुछ था ही नहीं, वो बस ये कहना चाहता है कि मैं वर्षों की कौन सी संख्या ऐसी रखूं कि हमें जो भी ब्याज मिले वो पूरा का पूरा यथा तथ्य पूरी संख्या, मतलब पूर्ण रूप से मिले, उसमें दशमलव ना लगा हो, मतलब रुपए में हो लेकिन पैसे में ना हो। क्लियर हो गया भैया। चलिए अगला देखिएगा, कहता है एक राशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो दर क्या है। सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मूलधन हम मान लेते हैं P, और दुगना होने का मतलब मैं मिश्रधन मान लेता हूं 2P, और मुझे मिलने वाला ब्याज अपने आप चिल्ला कर कह रहा है कि अगर आप 2P रुपया पाते हैं और P रुपया लगाते हैं तो ब्याज हो गया कितना रुपया, P रुपया। मेरे भैया ब्याज बराबर मूलधन हो गया, दर का आपको पता नहीं, समय आपको 8 वर्ष/100 हो गया, और ये बराबर किसके आ गया, ब्याज के कट गया। 4 दुनाई 8, और 4 से काटें तो 25 हो गया। तो दोस्तों 2R बराबर आपका 25 आ गया, तो R बराबर क्या आएगा, 25 का हाफ कर देंगे, 25 का हाफ हमारी समझ से 12.5 के बराबर होता है, तो आपके ब्याज की दर कितना परसेंट आ जाएगी, 12.5%। पढ़ते सब हो, जानते सब हो, लेकिन उत्तर फटाफट नहीं देते हो कि चलो उत्तर हम तेजी से दे दे, नहीं, उत्तर एकदम रो रो के रो रो के देते हैं। ऐसे उत्तर देते हैं कि मतलब आधा घंटा लग जाए।
सोचते रहते हैं कि कैसे मैं करूं ना। रवि तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है। बस एक ही बात का दुख है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, एक बार शेयर करिए। एक बार सभी लोग शेयर करिए प्लीज। शेयर करिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और भी प्रश्न हैं, और भी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार शेयर जरूर कर लीजिए। चलें। अच्छा, पहले लगाते फिर आंसर, कोई बात नहीं, आप जैसे भी देते हो बेस्ट हो। देखिए यहां लिखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है। तो देखो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जब अंश हर से बड़ा हो जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह आपका मिश्र धन दिया है मेरे बच्चे। तो अगर आपका 6 रुपया 7 रुपए में बदल जा रहा है तो आप ब्याज कितना दे रहे हो? तो 7 - 6 बराबर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। और ब्याज बराबर मूलधन गुणे, देखो क्या दर दिया है, नहीं दिया है, क्या समय दिया है, बिल्कुल दिया है, बटे 100 बराबर क्या हो गया, 1 के। अब यही हल करना है। अब बताओ ये भी ना आप हल कर पाओ तब तो बहुत बुरी बात है भाई। वीरेंद्र तिवारी जी बिल्कुल सही उत्तर है। रवि तिवारी जी अच्छा ए होगा। चलिए देखते हैं। 2 से काटें 2 तिहाई 6, 50 हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों 3 त्रिक का 9, आर बराबर कितना आ गया, 50 के। तो आर बराबर 9×5 = 45, 5×50 बिल्कुल राइट आंसर है। रवि जी बिल्कुल से आपने सही जवाब दिया है, 5 सही 5/9 होगा। जूली यादव बिल्कुल सही जवाब है। फैजल खान जी, सरोज कुमार यादव जी, पिंटू कुमार यादव जी, प्रज्ञा जी, रवि तिवारी जी, फूल सिंह बिल्कुल सही से जवाब है। चलिए, कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी? देखो थोड़ा सा बदल दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। आप मूलधन लेंगे कै रुपया, पी रुपया, और दुगुनी होने का मतलब आपका मिश्र धन हो गया कितना, 2p। तो यहां से अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्याज निकल के आया है वो 2p - p = किसके आया है, p के आया है। सही भैया। अब देखो यहां ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुणे में दर दिया है 12, समय की वो बात कर रहा है, बटे 100 बराबर किसके, ब्याज। 4 तिहाई 12 और 4 से काटें तो 25। मेरे दोस्तों 3p बराबर 25 आ गया। तो t बराबर क्या, 25 को 3 से भाग दीजिए। 8 सही 1/4 आया, लेकिन अब 8 सही 1/4 तो दिया ही नहीं है। 8 सही 1/4 तो हमको दिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको 8 वर्ष लिख लेते हैं और 1/4 को माह में बदलने के लिए 12 से गुणा करते हैं। तो 8 वर्ष और 3 माह। अच्छा यहां 3 था ना, ये 3 है। तो 3×4 = 12। तो 8 वर्ष और 4 महीने अगर कहीं दिख रहे हैं तो वही हमारे उत्तर हैं। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। रवि तिवारी जी बताइए, एक ऐसे फिर से होगा। यहाँ 6 महीना है और 6 महीना कैलकुलेशन में आ नहीं रहा है, तो आप कह रहे हैं ए फिर से होगा। ए कहां से होगा? अभी इसी टाइप की कितने प्रश्न कराए, फिर भी आपके गलत हो रहे हैं, बताइए ये अच्छी बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वें के बाद मैं आपको लिए चलता हूं 15वें क्वेश्चन पर। अब देखिए यहां ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, तो पहले आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। वीरेंद्र तिवारी जी बिल्कुल से सही जवाब है। देखिए, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 और 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज का अंतर 42 है। कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम बिंदास और सरल तरीके से लगा सकते हैं। जब वो ब्याज की बात करें ना दोस्तों, तो सदैव RT% निकाला करिए, और प्रिंसिपल सदैव होता है 100%। अगर हम परसेंट लेकर के प्रश्न को हल करें तो हमारा जो ब्याज होता है वो होता है RT%, और जो हमारा समय होता है दोस्तों वो होता है क्या, सॉरी, जो हमारा मूलधन है वो 100%। तो देखिए ब्याज बराबर RT, तो पहला वाला ले लीजिए 5% और 4%। R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। तो बड़ा वाला रेट है 5% और समय दिया गया है कितना, बड़ा वाला 3, और इसके बाद 5 और गुणे समय दिया गया है कितना, 3।
इन दोनों का डिफरेंस वो दे रहा है 42 के बराबर। तो 5 चौक 20% माइनस 15% बराबर किसके भैया? 42 के। तो 5% बराबर है दोस्तों 42 के, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा? 42/5 के। और हम लोग प्रिंसिपल चाहते हैं, मूलधन चाहते हैं। हमने आपसे कहा मूलधन सदैव 100% के बराबर होगा। तो देखिए 42 हो गया बटे 5 हो गया और गुणे 100 हो गया। 5 से काटिए तो 5 विसंयम 100 हो गया, जीरो आ गया, 2 दुनाई 4, 2 चौक 8। अगर 840 रुपया दिया गया है तो हमारा मूलधन कितना रुपया है? 840। कंफर्म हुआ भैया? तो इसका जो सही जवाब है वो किसके साथ आपको जाना होगा? 840 के। यहां देखिए, अब आप बेसिक से करें तो मूलधन को पी मानेंगे, फिर जो है इस तरीके से एक बार 4 लेके हल करेंगे, एक बार 3 वर्ष लेके हल करेंगे, तो वो आपका थोड़ा सा लंबा हो जाता है। और इससे कर लेंगे तो आपको कुछ करना ही नहीं, एकदम आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए, सभी को क्लियर है भैया? होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए सभी को ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर अगला, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2/5 होगा? अब ये 2/5 निश्चित तौर पर आपको पहले ही सचेत कर रहा है कि 2/5 का मतलब है इसका प्रिंसिपल अमाउंट ये है, तो ये जो ऊपर दिया है मेरे भाई ये कम है इससे, तो ब्याज है। मेरे दोस्तों, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर। क्या हमारे पास है? तो बिल्कुल है 8%। समय नहीं है, छोड़ दीजिए, बटे 100 बराबर आपका ब्याज कितना आ गया? 2। 5 से काटिए भैया, 20 आ गया। तो 8t बराबर हो गया कितने के बराबर? 20 का 2 में मल्टीप्लाई 40 कट गया। t बराबर 8 पंचे 40। तो ऐसे प्रश्नों की धज्जियां आप, गुने वाले सारे प्रश्नों की धज्जियां आप उड़ा सकते हैं। आइए अब आपका अगला प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए और इसका उत्तर देने का आप सभी लोग प्रयास करिए। भाई जो कमेंट लिखिए डिलीट मत किया करिए। अभिनव जी उत्तर दे रहे थे कोई दूसरे तरीके से सॉल्व करके, और जब मैंने कहा तो उन्होंने रिपीट कर दिया। कोई बात नहीं, हम भी देखेंगे, अगर हमको लगेगा कि आपने उस सही किया है तो बता देंगे सही है। ठीक भैया, आगे बढ़े। आइए मैं समझाता हूं। कहता है 1750 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर और दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं पहला भाग कितना? P, और यही हम दूसरा भाग भी मानेंगे। दूसरा भाग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर टोटल 1750 रुपया है और पहला भाग मैंने पी निकाल दिया, तो जो दूसरा भाग बना बचा है वो कितना बचा है? तो वो बचा है 1750 माइनस पी। अब देखिए, तो पहले भाग पर ब्याज क्या मिलेगा? तो मूलधन पी रुपया गुणे पहले भाग पर जो दर है वो 8% है, और गुणे देखो भैया समय अगर ना दिया हो तो एक वर्ष हम लेते हैं। देखिए कहीं पर समय दिया नहीं है तो एक वर्ष का ले लेते हैं बटे 100। कहता है ये बराबर है दूसरे भाग पर, तो 1750 माइनस पी, और दर दिया गया है आपको 6%, समय वही दिया गया, बटे में क्या दिया गया? 100। तो 100 से 100 हमारा कट गया, 2 चौक 8 हो गया और 2 तिहाई 6 हो गया। यहां देखिए मेरे बच्चों, 4p बराबर 3 से गुणा करिए, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22, 3 1 के 3 2 5, 5250 माइनस 3p।
ये इधर आएगा तो निश्चित तौर पर 4p और 3p जुड़ जाएगा तो 7p बराबर 5250। तो p बराबर हम 7 से भाग देंगे, 7 सता 49, 50 51 52, 7 पचे 35, 750 रुपया आ गया। प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपए में क्या है? तो कहता है प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या है, रुपए में क्या है। कोई दिक्कत नहीं, ये जो आया वो क्या आया, प्रिंसिपल आया, मूलधन आया। अब ये मूलधन जो आया मेरे प्यारे दोस्तों वो कैसे आया, ध्यान से समझिएगा। हमारा मूलधन आया है 750 रुपया, यहां हमारा ब्याज की दर है 8%, समय 1 वर्ष बटे 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 दुनाई 8, तो 30 दुनाई 60। मतलब इस पर मिलने वाला जो ब्याज है वो प्रत्येक पर मिलने वाला ब्याज कितना रुपया है, 60 रुपया है। समझ में आया? कोई बात नहीं अभिनव जी, ठीक है, अगर आ रहा तो सही है। ये समझ में आया भैया? भाई हमने इसको हल करके पहले प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया कि कितना है। अब उस प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने क्या किया, उस प्रिंसिपल अमाउंट को हमने लेकर के उस पर मिलने वाले ब्याज की गणना की। तो ब्याज की गणना करने पर मेरा कितना आ गया, 60 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों ये ब्याज के प्रश्न थे, जो कुछ अच्छे प्रश्न थे। आज थोड़ा सा मैं क्वेश्चन टाइप कम करवा पाया था, कम भेजा ही था, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आ रहा है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अच्छा, जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं एक बार कमेंट करके बताइए, क्या मॉडल पेपर जो भी मॉडल पेपर खरीदे होंगे, प्रैक्टिस सेट खरीदे होंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन तक जा रहा है? ठीक, बताइएगा। देखिए इधर की चीजें मैंने आपको अगर शुरू से लेकर अब तक के सारे देखें तो लगभग मैंने इधर की सारी चीजें आपको इतनी बता दी हैं कि अच्छा प्रीवियस ईयर, चलिए कोई बात नहीं, वो भी करवा देंगे, एग्जाम और नजदीक आने दीजिए, वो भी करवा देंगे। ठीक है भैया, तो दोस्तों आज की क्लास में मैं बस इतना ही रखना चाहूंगा। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।